नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप पैसा किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अब आपको पैसा किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार की एक ऐसी योजना जिस योजना के तहत भारत के सभी नागरिकों को उनके आधार कार्ड पर 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी योजना के बारे में। इस योजना के तहत सभी आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज बिना गारंटी से दिया जा रहा है। और साथ ही इस लोन की एक बड़ी खासियत यह भी है कि अगर आप कोई भी छोटा या बड़े पैमाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप लोग मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार आपको इस लोन पर 35% सब्सिडी देगी। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सरकार 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इसके अलावा इस लोन को लेने के लिए कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपना आधार कार्ड पर मोबाइल की मदद से 10 मिनट के अंदर अंदर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है और साथ ही साथ आपको मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यानी कि मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन लेकर लाइव प्रूफ बताऊंगा ताकि आप भी आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट में जो वेबसाइट देख रहे हैं जन समर्थ नाम की, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है और सबसे पहले आपसे कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जो अनुमतियां आपको दे देनी है। और इसके बाद दोस्तों यहां से आपको कुछ चेतावनी दी गई है। यानी कि दोस्तों ये एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन करते हैं उन लोगों के लिए एक चेतावनी है। यानी कि दोस्तों आपको इस चेतावनी को पढ़ लेना है। जैसे कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों जन समर्थ जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से अगर यहां पर आप अप्लाई करते हैं तो जन समर्थ पोर्टल आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। इसके बाद दोस्तों इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि दोस्तों ये जो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, इस सरकारी पोर्टल के माध्यम से आप टोटल 13 योजनाओं के तहत ऋण श्रेणियों के तहत आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 200 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्किप कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पहला जो ऋण श्रेणी है, यानी कि दोस्तों जो शिक्षा ऋण श्रेणी है, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है। अगर आप भारत में पढ़ाई करते, आप विद्यार्थी हैं या फिर दोस्तों आप विदेश में पढ़ाई करते हैं और आप सरकारी लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर है कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं तो दोस्तों यहां पर आपको सरकार की एक ऐसी योजना मिलेगी जिस योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों कृषि आधारित संरचना ऋण, इसमें दोस्तों टोटल 3 योजना उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों आता है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, इसमें दोस्तों टोटल 6 योजना उपलब्ध है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों टोटल आपको 6 योजना
योजना मिलती है। इसमें दोस्तों आप से योजना अलग अलग लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है आजीविका ऋण। आजीविका ऋण में यहाँ पर एक योजना उपलब्ध है और इसके बाद दोस्तों आता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करनी होगी कि यहाँ पर आपको लोन मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर से योजना ऋण श्रेणियों के तहत कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। तो दोस्तों जो बिजनेस लोन है, यानी कि दोस्तों अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपका जो मौजूदा बिजनेस है उसके विस्तार के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं। आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट में हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी हथकरघा है और आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मैन्युअल सफाई कर्मी है तो दोस्तों आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले तो दोस्तों आप यहां पर तीसरे नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आपके इन तीनों में से व्यवसाय कोई भी नहीं है, इससे अलग व्यवसाय है, तो अन्य व्यवसाय पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर दोस्तों करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर आप जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, और इसके बाद दोस्तों अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना लिंग चुने। और इसके बाद दोस्तों अपनी जो सामाजिक श्रेणी है जैसे आपकी कौन सी कैटेगरी है वो चुन लेनी है। और इसके बाद दोस्तों क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना स्थान चुनें। जैसे कि दोस्तों आप शहरी इलाके से हैं या फिर दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रामीण इलाके से हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अगला ऑप्शन चुन लिया है। और इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये चुनना होगा, सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको ये बताना है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूँ वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ। और इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसमें आपको कितने पैसे लगाने हैं वो यहाँ पर आपको राशि दर्ज करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 लाख रुपए एंटर कर दिए। और इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको वह राशि बतानी है। अगर आप लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लोन नहीं लेता हूं तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पात्रता की गणना करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों मुझे 2 ऐसी योजनाओं के तहत लोन मिलेगा। तो जिसमें दोस्तों पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों मासिक EMI की बात करें तो 10% है, यानी कि दोस्तों 10,720 रुपए
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें ऋण अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए, और यहाँ पर दोस्तों मैं अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन ले सकता हूं। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी कि दोस्तों पीएमईजीपी योजना के तहत मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों योग्यता सब्सिडी, दोस्तों अगर आप पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि मेरा 1,50,000 रुपए का लोन माफ हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर रिटर्न जो बैंक को देना होगा पैसा, वो मुझे सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही देने होंगे। और इसके बाद दोस्तों मासिक जो ईएमआई है वो 9% है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9% 5,070 रुपए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऋण अवधि है वो अधिकतम 15 वर्ष तक है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर 15 वर्ष के लिए ये लोन ले सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले लोन के लिए अप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है, और इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जो 10 अंकों के मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड नजर आ रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भर लेने हैं। कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, इस एरो के निशान पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी, जिनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लोन की शर्तें हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो नंबर एंटर किए हैं उन नंबरों पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपसे ईमेल मांगा जाएगा, और ईमेल पर ओटीपी वेरीफाई कर देने हैं। और उसके बाद दोस्तों अपना जो बैंक अकाउंट और आधार नंबर डालकर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये लोन आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा।